QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 जो है जीव विज्ञान का हम लोग देखेंगे, जो है चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। पुष्पी पादपों का शरीर कैसा है, उनके शरीर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पौधों के जैसे पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, ऊतक किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग जो है शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। साइंस क्लास 11 एनसीईआरटी का 6 नंबर चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जो है ऊतक क्या क्या होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो लिखा हुआ है, आप बड़े प्रणालियों पादप तथा जंतु प्रणाली दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं, मतलब पौधे की जब भीतरी हम रचना का अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता चलता है। बहुत सारी समानताएं दिखती हैं और बहुत सारी विभिन्नताएं हमें दिखती हैं। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक और जो है कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। तो कोशिका क्या होती है, आधारभूत इकाई होती है। और कोशिका के हम समूह क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में भी जो है एक बीजीपत्री और शारीरिक जो है द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना जो है पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। हम इसके बारे में अध्ययन यहाँ पे डिटेल में करेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ है और कैसे इसको हमें जानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊतक तंत्र किसे कहते हैं, टिश्यू जो है सिस्टम क्या होता है। पहले हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। लिखा हुआ है जो है, हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उसमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक मतलब टिश्यू कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना और कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं, मतलब उनके अलग अलग कार्य होते हैं पौधों में। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र कौन कौन से होते हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र तथा जो है संवहनी ऊतक तंत्र। तो 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं पौधों में। इनको हमें अच्छे से याद रखना होगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य जो है त्वचीय ऊतक तंत्र क्या होता है। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो बाहर की ओर होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र हो गया। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग जो है, जिसे हम मूल रोम कहते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है, और रंध्र जो होते हैं पत्तियों में होते हैं, जहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे लिखा है, बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई हैं। ठीक है, और एक अखंड सतह बनाती हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो है पैरे जो है कायमी होती हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी जो है रसधानी होती है और बाह्य त्वचा की बाहरी परत मोम की मोटी परत से ढकी होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, मूल में जो है क्रिटिकल नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि पौधों में जो आपका ऊपरी बाहरी आवरण होता है, मोम की तरह होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल का काम क्या है, तो पानी की हानि को ये रोकता है। ठीक है, जब वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में, तो ये क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है। उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखा है, रंध्र ऐसी जो है रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती है। तो पत्ती में क्या होता है, रंध्र होते हैं और इसमें मैग्नीशियम होता है, यहीं से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। याद रखना, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है, जो पौधों में होता है, पत्तियों में होता है, और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्ती क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है
और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें जो है क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। अभी हम इसको मैप पे भी समझेंगे। घास में द्वार कोशिकाएं जो है डबलाकार होती हैं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए पत्तियां क्या होती हैं, बिल्कुल हरी होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह जो है रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित करती हैं। ठीक है, करता है ये कौन, क्लोरोप्लास्ट करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप और पादपों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। जो है रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं, तो पूरा एक रंध्र बन जाता है। उसी के बारे में बताया गया है। ये पत्ती का एक रंध्र का यहाँ पर एक जो चित्र के माध्यम से समझाया गया है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो क्या हो गया, ये पूरा का आपको रंध्रीय तंत्र हो गया। और इसमें जो है आपका देख सकते हैं ये रंध्र होता है। ये पत्ती का एक छोटा सा जो है उसमें रंध्र का है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद द्वार कोशिकाएं होती हैं, इसमें आप देख सकते हैं सहायक कोशिकाएं होती हैं, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती हैं, और यहीं से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है और यहीं से वो जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। ये पत्ती का जो है क्या है, ये पत्ती का सबसे जो है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को ये दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अब आगे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। यह बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक जो है कोशिकीय दीर्घकरण स्वरूप होती हैं, जो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम जो है त्वचा रोम जो है कहलाते हैं। परोप तंत्र में यह जो है त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं और जो है शाखिक या जो अशाखिक या कोमल या नम हो सकते हैं। ये स्वाभी हो सकते हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यह बताया गया है। ठीक है, अब आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ऊतक तंत्र है उसका नाम क्या है, भरण ऊतक तंत्र। ये क्या काम करता है, बाह्य त्वचा तथा संवहन जो है बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें जो है सरल ऊतक जैसे आपका पैरेकाइमा, काले काइमा और आपका तथा जो है स्क्ले जो है काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में जो है पेरेकाइमी कोशिकाएं प्रायः क्या होती हैं, बलकुट होती हैं। परिरंध्र तथा पित्त और जो है मज्जाकिरण में होती हैं, मतलब उसके अलग अलग अंगों में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक जो है पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे जो है क्या कहते हैं, पर्णमध्योतक जो है मेजोफिल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऊतक जो है पौधों में कितने प्रकार के होते हैं उसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जो है संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना उसमें 2 जो है ऊतक तंत्र आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आपका जाइलम, एक को कहते हैं हम फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम और जाइलम क्या काम करते हैं, ये याद रखना, ये ऊतक होते हैं, ये टिश्यू होते हैं। तो जाइलम जल का परिवहन करता है पूरे पेड़ में और आपका जो फ्लोएम होता है ये जो आपका खाद्य पदार्थों का जो है संवहन करता है, ये उसके बारे में जो है इसमें दिया गया है। तो फ्लोएम और जाइलम का क्या काम है, ये जो इन्हें क्या कहते हैं, एक शब्द में कहते हैं संवहनी ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये जो है परिवहन करते हैं, संवहनी काम करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में ये यहाँ पर दिया गया है। तो लिखा भी गया है आपका, लिखा है संवहनी ऊतक तंत्र जो है में जटिल जो है ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर के संवहन जो है बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच जो है क्या होता है, कैबियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैबियम होता है और वह लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें हम खुला संवहन बंडल कहते हैं। तो द्विबीजपत्री होता है, उसमें क्या होता है, खुला संवहन बंडल होता है। जबकि अगर देखा जाए तो एक बीजपत्री में जो है पादपों में कैबियम नहीं होता है, चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसीलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, जब जाइलम और फ्लोएम एकांतर हो तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को आर्य कहते हैं। जैसे मूल में मतलब जड़ों में संयुक्त बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तने और पत्तियों में संयुक्त जो है संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम
जो आपका देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम जो है क्या है, एक संवहनी ऊतक है। या उसी के बारे में यहाँ अलग अलग मैप के माध्यम से समझाया गया है कि दोनों में क्या संबंध है और कैसे मिल करके एक बंडल बनाते हैं और कैसे उनका संवहन करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। लिखा है, मूल तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधे के उन भागों की परिपक्व जो है अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। तो उनको अलग से जो है एक सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के लिए इसमें बताया गया है। आगे लिखा है आपका, द्विबीजपत्री मूल क्या होते हैं। लिखा है कि आप जो है 6.3 में आप अगर चित्र में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ते फिर उसके बारे में समझेंगे। लिखा है, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। इसमें जो है नालिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। वलकुट में पतली भित्ति जो है वाली पेरेकाइमी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरा कोशिकाएं स्थान होता है। मतलब उसके जब एक पौधे को हम काटते तो उसके अंदर क्या क्या संरचना होती है उसको बताया गया है। आगे लिखा है, बलकुट की सबसे भीतरी परत जो है अंतः त्वचा होती है, जिसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है और अंतर त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा आर्य भित्तियों पर जो है कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल जो है अपारगम्य मोमी तथा पदार्थ और सुबेरीन होता है। अंत त्वचा से भीतर की ओर मोटी जो है भित्ति पेरेकाइमी कोशिकाएं होती हैं, जिसे परिरंध्र रंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में जो है आपका द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा जो है पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटी तथा अस्पष्ट होती है। पेरेकाइमिक कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव जो है ऊतक कहते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है, 2 से 4 तक जो है जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम जो है आपका छल्ला बनता है। अंतः जो है आपका त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक और पित्त मिल करके जो है रंभ स्टेल जो है आपका बनाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ अगर हम चित्र में देखते हैं तो सब जो है एक एक अलग अलग अंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अनुक्रम जब हम एक पौधे के जो अंदर के भाग को काटते हैं तब उसमें क्या क्या होता है वो बताया गया। तो द्विबीजपत्री मूल में जो है प्राथमिक और जो आपका क्या क्या होता है ये उसी के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो द्विबीजपत्री का सबसे ऊपर वाला जो दिया गया है इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, मूल रोम है। ये पौधे का आंतरिक भाग जब काटा गया है ये तब दिया गया है। ठीक है, बाह्य त्वचा हो गया। इसके बाद आपका जो क्या हो गया, तो वलकुट हो गया आपका। इसके बाद अंतः त्वचा हो गया ये वाला। इसके बाद परिरंभ हो गया और आपका जो है प्रोटोजाइलम, ये आपका क्या हो गया, तो आपका ये प्रोटोजाइलम हो गया और आपका ये मेटाजाइलम हो गया और आपका ये पित्त हो गया, आपका ये फ्लोएम हो गया। तो ये एक संरचना के बारे में इसमें जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में ये यहाँ बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बीजपत्री मूल को अगर देखते हैं तो उसके बारे में यहाँ चित्र में भी देखेंगे। तो लिखा है, एक बीजपत्री मूल का जो है शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें जो है बाह्य त्वचा होता है, वलकुट होता है, अंतः त्वचा होता है, परिरंभ होता है, संवहन बंडल होते हैं और पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं, वही बताया गया है। पित्त बंडली बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में जो है कैम्बियम नहीं होते, मतलब उसमें जो है जाइलम और फ्लोएम के जोड़े नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। उसी के बारे में ये बताया गया है। तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल नहीं पाए जाते हैं, ये उसी के बारे में चित्र में यहाँ दिया गया। तो वही अंग कौन कौन से सब वही हैं और सबके अलग अलग काम हैं, उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री तना। मतलब ये हुआ कि द्विबीजपत्री का भी हम लोग मूल की जड़ की बात करते हैं, अब हम तने की बात करते हैं। तो लिखा एक जो है प्रारूप 600 द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट को अगर उसको हम एक तरह से काटते हैं बीज से तो उसमें हमें कैसे कैसे क्या मिलेगा वो बताया गया है। काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह होती है।
या जो है आपका क्या होता है, क्यूटिकल पतली जो है सतह से ढकी होती है। इस प्रकार कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा और परिरंध्र के रंध्र के बीच में कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अंधस्थ त्वचा जो है होती है, ये जो है आगे लिखा है, ये जो है काले काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये सेसो मतलब कि छोटी अवस्था में जब ये जन्म लेते हैं तने की यांत्रिक सहारा लेती है, मतलब जब शुरुआत होता है, जन्म लेता है किसी पौधे का। वलकुट सतहें जो है अंदर जो है त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले जो है पेरेकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसमें सुस्पष्ट अंतरक कोशिकाएं स्थान होता है। जो अंतः त्वचा जो वलकुट की सबसे जो भीतरी त्वचा सतह होती है और इसमें जो है नाल के आकार की कोशिकाओं की सतह होती है। ठीक है, उसी बारे में बताया गया, आगे भी मैप पे समझाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। इन कोशिकाओं में जो है स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च जो है आच्छन्न कहते हैं। परिरंभ जो है अंतः त्वचा के भी नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें जो है स्क्लेर जो है काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन मंडलों के जो है बीच जो है आर्य रूप में जो है विन्यस्त पेरेकाइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त मध्यादि जो है दाउक और खुले होते हैं और तने में पिथ केंद्र में होती हैं जिनमें गोलाकार पेरेकाइमिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरक कोशिकाएं स्थान होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया। अब इसको अगर हम मैथ से समझेंगे तो हमें और अच्छे समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। उसी के बारे में बताया गया। अगर एक तने को हम काटते हैं तो द्विबीजपत्री में क्या होता है उसी को हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अलग अलग त्वचाओं के अलग अलग काम होते हैं, उसी चीज़ को यह बताया गया है। अब अगर एक जो है तना को अगर हम बीच से काटते हैं ऐसे तो ये तो जो है आपका गोल जो आकार में पेड़ का जो तना निकलता है वो उसमें क्या क्या होता है उसी चीज़ को यह बताया गया। सबसे बाहर क्या होता है, बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, तो इसको दो तरह समझाया गया है। एक आपका देख सकते हैं, एक गोल करके समझाया गया, एक इसको लंबे से काट के समझाया गया है जिससे आप अच्छे से हर परत को समझ सकें। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा होती है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, बाह्य त्वचा के बाद जो है क्या होता है तो हाइपो जो है डायमेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं कोले जो आपका काइमा कहते हैं। इसके बाद पेरेक काइमा होती हैं। इसके बाद स्टार्च जो है आछंद होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जाइलम फ्लोएम जो है सबका जो अलग अलग परतें होती हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर एक एक करके समझाया गया है कि जो है पौधों के अंदर क्या क्या चीज़ें पाया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, तो पौधों के आंतरिक शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें भी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो फ्लोएम होता है और जाइलम होता है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो ये आपका द्विबीजपत्री के बारे में बताया गया है। जब एक बीजपत्री जो है तना के बारे में अलग से हमें जानना है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो दूसरा मैप है आपका, आप देख सकते हैं उसमें आप देख सकते हैं लिखा है एक बीजपत्री। ठीक है, तना होता है, तो ये भी अगर तना को काटा जाएगा दो तरीके से तो उसमें क्या क्या होता है, बाह्य त्वचा होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाइपो जो है डमिक होता है, संवहन मंडल होते हैं और भरण ऊतक होते हैं। तो इसमें जो एक बीजपत्री होता है उसमें कम जो है संरचनाएं होती हैं, जो द्विबीजपत्री होता है उसमें संरचनाएं अधिक होती हैं, उसमें ज़्यादा अंग पाए जाते हैं। उसी चीज़ को आप देख सकते हैं, दोनों मैप पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो दूसरे में कुछ चीज़ें कम है एक बीजपत्री तने में। उसी चीज़ को यहाँ पर अलग अलग करके समझाया गया है। ठीक है, अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा भी है, इसी के बारे में लिखा भी है कि जो है एक बीजपत्री तने की सारी संरचना द्विबीजपत्री तने से जो है कुछ भिन्न होती है, उसमें कुछ अंग कम होते हैं, लेकिन ऊतकों के जो है विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में हमने आपको बताया है कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर जो है त्वचा रोम नहीं होते, मतलब उसमें त्वचा रोम नहीं पाए जाते। जैसे हमारे यहाँ शरीर में जो बाल होते हैं त्वचा में पाए जाते हैं वैसे वहाँ जो है त्वचा रोम होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तने में जो है अंधस्थ त्वचा इसका जो है स्क्लेरेक जो है काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। वलकुट में कई सतहें होती हैं, इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन मंडल होते हैं। इनके संवहन मंडल के चारों ओर जो स्क्लेरेक काइमी मंडल आच्छन्न होता है।
आगे लिखा है संवहन मंडल संयुक्त और बंद होते हैं और पररंध्रीय संवहन मंडल प्राय छोटे और केंद्र में होते हैं, केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन मंडल में फ्लोएम जो है पेरेकाइमा नहीं होती है और इसमें जल जो है रखने की जो है गुहिकाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम नहीं पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्लोएम जो है इसमें फ्लोएम जो है पेरेकाइमा नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसमें? एक बीजपत्री में। उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपका पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती क्या होती है। पत्ती के बाद संरचना देखिए, पत्तियों को काट के अलग अलग करके उसमें क्या क्या पाया जाता है ये बताया गया। तो लिखा है पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों जैसे बाह्यत्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। ठीक है, पत्ती में 3 तरह के जो है अलग अलग पाए जाते हैं। बाह्यत्वचा जो बाहरी सतह तथा निचली सतह जो है कि को घेरे रहती है। कौन? बाह्यत्वचा ऊपर से, उस पर जो है क्यूटिकल होती है। निचली बाह्यत्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी पाए जाते हैं। ऊपरी और निचली बाह्यत्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को जो है पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे लिखा है जो आपका पेरेकाइमा कोशिकाओं के बनते हैं और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक जो है खम्भ जो है पेरेकाइमा और दूसरा स्पेंजी पेरेकाइमा। तो 2 तरह की जो है क्या होती है इसमें जो आपका कोशिकाएं होती हैं, उसी चीज को बताया गया है। आगे लिखा है आपका जो खम्भ पेरेकाइमा ऊपरी बाह्यत्वचा के जो है बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समानांतर होती हैं। स्पंजी पेरेकाइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती हैं और निचली बाह्यत्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान और वायु गुहिकाएं होती हैं। जो उसकी जो पत्ती संरचना होती है उसी के बारे में बताया गया है। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं और मध्य सिरा बाउंड जो है संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री जो है पत्तियों की जालिका जो है सिरा विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त जो है बही फ्लोएमी और मध्यादि दारुक होते हैं और प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल जो है क्या कहते हैं? आच्छंद कहते हैं। जैसे चित्र में आगे हम आपको बताएंगे। तो संवहन ऊतक में कौन कौन से क्या क्या होते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं। सबको अलग अलग काट करके यहाँ पे रंध्र को दिखाया गया। अब ये पत्ती के आंतरिक भाग को दिखाया गया किसमें क्या क्या होता है, उसी चीज को यह बताया गया। तो फ्लोएम और जो आपका जैलन दोनों होता है, जो जल का और आपका खनिज पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। ये उसी चीज को यहाँ पर एक तरह से बताया गया है। हमें इसी चीज को अच्छे से जानना है। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जो है दिया गया है कि फ्लोएम और जो आपका पत्ती के जो अलग अलग काट को दिखाया गया, आंतरिक भाग को दिखाया गया, उसी चीज को ये बताया गया है। आगे लिखा है घास में ऊपरी बाह्यत्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली और रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को जो है क्या कहते हैं? आवर्ध जो है आपका त्वच कोशिका कहते हैं। ये जब कोशिकाएं जो है स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो कुछ पत्ती अगर मुड़ जाती है तो उसको खोलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये पत्तियां मुड़ जाती है इसका मतलब है कि वह वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए ऐसा करती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया। तो अलग अलग पत्ती अगर हम काटते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसी चीज को यहाँ पर एक स्पष्ट करके इस मैप पे बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पत्ती को कैसे काट के बताना है हमें, सबको जो है तने को कैसे काट बताना है, जड़ को कैसे, अलग अलग जो है कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, ये उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर इसको हम सारांश में देखते हैं, निचोड़ देखते हैं इस पूरे चैप्टर का, तो लिखा है शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ठीक है, ऊतक मुख्यतः जो है क्या होते हैं? जो आपका मेरिस्टेमेटिक जो है शीर्ष जो है आपका क्या कहते हैं उसे हम शीर्ष पार्श्वीय और जो है का अंतः जो है बेसी जो है अस्थाई, सरल तथा जटिल में विभक्त होता है। ऊतक जो है अनेकों कार्य करते हैं, जैसे स्वांगीकरण करते हैं, यांत्रिक सहारा देते हैं, संचय और पानी जो है पानी का और खनिज लवण और जो है प्रकाश संश्लेषी जैसे ऊतक जो है जैसे पदार्थों का संवहन करते हैं। बाह्यत्वचीय तंत्र में जो है
बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो है रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग होते हैं। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं, जैसे आपका बाह्य त्वचीय, भरण और संवहन। 3 प्रकार के ऊतक होते हैं पौधों में, ये आपको याद रखना है। भरण ऊतक तंत्र के 3 क्षेत्र होते हैं, वलकुट होता है, परिरंभ होता है और पित्त होता है। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन मंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।